Hello everyone, welcome to Online Pathshala. Today we will see a story from NCERT Class 3rd English Unit 4. The name of the story is A Little Fish Story. Let's start. There are a great many million fish in the sea. समुद्र में जो है बहुत सारी मछलियाँ थी. Many millions यानी कि लाखों मछलियाँ थी. But दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. बट ये स्टोरी जो है उनमें से सिर्फ एक के बारे में है. एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. और उनमें से सबसे छोटी वाली मछली के बारे में है. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंटेड, बट ही वॉज नॉट हैप्पी. इस छोटी सी फिश के पास समुद्र में सब कुछ था जिससे कि वह संतुष्ट हो सकती थी, पर वह हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट. और जब मैं ये बताऊंगा कि वो खुश क्यों नहीं थी तो आपको हंसी आएगी. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. वो दुखी इस वजह से थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश. कहती थी कि ये बहुत ही मुश्किल काम है एक छोटी सी मछली होना. ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन. और वह इस बात को बार 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 कहती थी. इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. अगर मैं थोड़ा बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता. ऐसा वो सोचती है. एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. वो इस बात को कई बार दोहरा चुकी है. मुझे ऐसा लगता है कि उसे इस पर भरोसा हो गया है. मतलब इसे अब इस बात का भरोसा हो गया है कि वो बहुत छोटी है, अगर वो बड़ी मछली होती तो वो ज़्यादा खुश होती. आगे देखते हैं. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग. एक दिन वह अपने मछलियों के ग्रुप के साथ तैर रही थी और सोच रही थी. यहाँ पे स्कूल का मतलब है ग्रुप ऑफ फिश यानी कि मछलियों का झुंड. आगे. नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. वो सोचती है कि इसमें कोई शक नहीं है, जो बड़ी मछलियाँ हैं वो कितना ज़्यादा थैंकफुल होगी. थैंकफुल होना मतलब कि कृतज्ञ होना. मतलब वो भगवान को कितना थैंक यू कहती होगी कि भगवान ने मुझे बड़ी मछली बनाया. व्हेन सडनली, फिर अचानक से, विथ नो वार्निंग मतलब कोई वार्निंग भी नहीं आई, बिल्कुल अचानक से कुछ हुआ. दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट. और वे सभी अपने आप को जाल में फंसा हुआ पाए. देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट. और जब सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी हुई, यानी कि जब सुबह हुआ, तो जाल को जब ऊपर खींचा जा रहा था तब पानी में बहुत छप छप की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि सारी मछलियाँ क्या कर रही थी, फरफरा रही थी. एंड जस्ट एज इट ऑल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट. और फिर पूरे नेट को जो है बोट में खाली कर दिया गया. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled थ्रू द मैश एंड स्लिप बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर. और जो छोटी वाली मछली थी वहाँ जाल से अपने आप को छुड़ा लिया और वो स्लिप करके वापस से पानी में चली गई. हाउ गुड इट फेल्ट. कितना अच्छा फील हो रहा है. ही swam here and there and everywhere. अब जो वो तैरने लगी, यहाँ वहाँ हर जगह तैरने लगी. एंड सम ऑफ द फिश who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. और वैसी मछलियाँ जो उसको पूरे लाइफ जानती थी, उन्होंने बताया कि अब जो है वो कभी भी उसके बाद ये नहीं बोली कि मुझे कुछ भी बना दो पर लिटिल फिश ना बनाओ. यानी कि अब वो लिटिल फिश होने पे खुश होती थी. नाउ वी विल सी न्यू वर्ड्स ऑफ द चैप्टर. द फर्स्ट वर्ड इज मिलियन. मिलियन का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ थाउजेंड एंड थाउजेंड यानी कि लाखों. और इसका मतलब मिलियंस का मतलब होता है 10 lakhs. द सेकेंड वर्ड इज फ्लॉन्ड्रिंग. फ्लॉन्ड्रिंग मतलब होता है स्ट्रगलिंग मेंटली इन वाटर टू कम आउट ऑफ समथिंग, मतलब कि लड़खड़ाना, स्ट्रगल करना पानी में. थर्ड वर्ड इज मैसेज. मैसेज का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ वायर और थ्रेड टू कैच होल्ड ऑफ समथिंग, मतलब कि जाल.
तो मछली पकड़ने वाला जाल होता है ना, उसको मैसेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हॉल। हॉल का मतलब होता है टू पुल विथ एफर्ट, यानी कि खींचना। नेक्स्ट वर्ड कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, हिंदी में उसका मतलब होता है संतुष्ट। नेक्स्ट वन इज स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग का मतलब होता है साउंड मेड बाय समथिंग फॉलिंग इनटू एनी लिक्विड। छप छप, जो लिक्विड पे कोई चीज़ गिरता है तो छप सी आवाज़ आती है ना, उसी को कहा जाता है स्प्लैशिंग। नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्टीड। इट मीन्स टू रिमूव इट्स कंटेंट, यानी कि खाली करना। नेक्स्ट वर्ड इज रिगल्ड, मीन्स ट्विस्ट एंड टर्न मोमेंट, मतलब किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना। नेक्स्ट वर्ड इज वार्निंग। वार्निंग का मतलब होता है एडवाइस ऑन अ सीरियस नोट गिवन इन एडवांस, मतलब चेतावनी। Now we will see question answer of the chapter. The first question is how many fish are there in the sea? Sea में कितने fish थे? The answer is there are millions of fishes in the sea. मतलब sea में जो है लाखों fishes थी, लाखों मछलियाँ थी। Next question is why was the little fish unhappy? Little fish जो थी वो दुखी क्यों थी? The answer is the little fish was unhappy because he was very small. लिटिल फिश जो है वो दुखी इस वजह से थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द फिश वन डे? फिश के साथ एक दिन क्या हुआ? द फिश वॉज कॉट इन द मैस ऑफ अ नेट, मतलब नेट के जाल में जो है फिश फंस गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश? फिश जो है किस वजह से अब जो है बहुत थैंकफुल हो गई थी कि वह एक छोटी फिश है? पहले तो वो दुखी थी लेकिन बाद में वो थैंकफुल क्यों हो गई, ये पूछा जा रहा है। आंसर इज द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। दिस वॉज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज ही वॉज एबल टू स्केप फ्रॉम द नेट। फिश जो थी वो अपने छोटे होने पे इसलिए थैंकफुल हो रही थी क्योंकि उसके छोटे साइज की होने की वजह से वो आसानी से नेट से निकल पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड बिल्डिंग। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पैटर्न को देख करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि जो भी ब्लैंक जगह है उनको फिल करने हैं। द फर्स्ट वन इज लुक एंड द आंसर इज लुक्ड, यानी कि लास्ट में ईडी ऐड करना है सब में। तो आप लोग को भी इसी तरह से सारे वर्ड्स में ईडी लगा करके आंसर्स लिखने हैं। मैंने आंसर्स इस तरह से लिख दिए हैं, आप भी अपने बुक में या फिर कॉपी में इस तरह से कर सकते हो। पिक, पिक का पिक्ड। बार्क, बार्क का बार्क्ड। वॉन्ट, वॉन्ट का वॉन्टेड। टॉक, टॉक का टॉक्ड। विश, विश का विश्ड। पुल, पुल का पुल्ड। हेल्प, हेल्प का हेल्प्ड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ऊपर जो एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है उसमें वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे पेपर, फ्लावर्स, वाटर, मैचेस, काउ एंड वुल्फ। इन सारे वर्ड्स को यूज करके नीचे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें फिल करने हैं वर्ड्स। जैसे फर्स्ट इज अ ग्लास ऑफ। अ ग्लास ऑफ फ्लावर तो नहीं हो सकता, अ ग्लास ऑफ काउच नहीं हो सकता, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि पानी का ग्लास। उसी तरह अ बॉक्स ऑफ मैचेस, माचिस का बॉक्स होता है ना, तो बॉक्स ऑफ मैचेस। थर्ड इज अ शीट ऑफ पेपर, पेपर का शीट होता है। उसी तरह बंच ऑफ फ्लावर, फ्लावर के गुच्छे को बंच कहते हैं। अ हर्ड ऑफ काउच, काउच के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। उसी तरह से अ पैक ऑफ वुल्फ्स, वुल्फ्स के ग्रुप को कहते हैं पैक। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे के सेंटेंसेस को देखो। इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। सेंटेंस में लिखा हुआ है कि अगर मैं थोड़ा लार्जर होता, थोड़ा बड़ा होता, तो मैं ज़्यादा खुश होता। तो इसी तरह से आपको इसी सेंटेंस में बस एक वर्ड चेंज करना है ओनली के बाद। सारे वर्ड जो ये बॉक्स में दिए गए हैं, टॉलर, थिनर, स्मॉलर, क्लेवर, यंगर, ओल्डर, तो आपको बस ओनली के बाद का जो वर्ड है उसको चेंज करना है, बाकी सेंटेंसेस वही रहेंगे। तो आंसर देख लेते हैं कि आपको किस तरह से लिखने हैं। आप इस तरह से आंसर कर सकते हो, इफ़ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। उसी तरह से टॉलर की जगह थिनर, स्मॉलर, क्लेवर, यंगर, ओल्डर, इस तरह से वर्ड्स चेंज करने हैं, बाकी सारे सेंटेंसेस सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट, एक सॉन्ग दिया गया है छोटा सा, ऊपर आप देख सकते हो 6 लाइन के सॉन्ग है और नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको ब्लैंक्स को फिल करने हैं। तो देखते हैं। सिंगिंग और क्राइंग, महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग। Venkatesh looks at him. Why are you crying, Mahesh? He asked. Mahesh says, I am not crying. I am singing an English song. तो आइए देखते हैं इसके आंसर्स।
द फर्स्ट वन, महेश सिंग अ डैश सॉन्ग तो होगा लिटिल सॉन्ग। वेंकटेश डैश एट हिम तो होगा लुक्स एट हिम। वेंकटेश थिंक्स महेश इज डैश क्राइंग और लाफिंग तो वेंकटेश को लगता है कि महेश जो है वो रो रहा है। महेश इज डैश अ सॉन्ग, महेश क्या कर रहा था, गाना गा रहा था या कह रहा था, तो सिंगिंग यानी कि गा रहा था। द सॉन्ग इज इन डैश, सॉन्ग किस लैंग्वेज में था, तो इंग्लिश लैंग्वेज में। इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।